बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस FGEI ने पूरे पाकिस्तान में मर्दों ख़वातीन के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बड़ी भर्तियों का ऐलान किया है। चाहे आप ग्रेजुएट हों, इंटर पास या मैट्रिक पास, इस इश्तिहार में हर एक के लिए असामियाँ मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि मैट्रिक और इंटर पास अफराद के लिए भी मुस्तकिल सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। आज की वीडियो में हम बात ये करेंगे कि कौन-कौन सी असामियाँ हैं, आपकी तालीम और उम्र कितनी होनी चाहिए और सबसे अहम बात अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका और आखिरी तारीख़ क्या है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आप भी 27 अप्रैल 2026 से पहले अपना मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लें, उसके बाद अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ़ पोस्ट बताया गया है कि कौन-कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, उनका नाम बताया गया है। फिर क्वालिफ़िकेशन बताई गई है कि हर पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कोटा डिवाइड किया गया है, यानी कि ओपन मेरिट पर 7.5% है। तमाम सूबों से यानी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, वो ओपन मेरिट है 7.5%। पंजाब के लिए 50% सीट्स मुख्तस की गई हैं। सिंध रूरल के लिए 11.4% हैं। सिंध अर्बन के लिए 7.6% हैं। KPK के लिए 11.5% हैं। बलूचिस्तान के लिए 6%, एक्सफाटा के लिए 3%, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1% और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2% सीटें मुख्तस की गई हैं। एज की बात करें तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, जो कि इसके अंदर ही ऐड है। 20 साल से 35 साल की जो एज रिलैक्सेशन है ना, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी दे दी गई है। मज़ीद भी ये एज रिलैक्सेशन आपको देंगे, वो ख़ास लोगों के लिए है, वो इंशाल्लाह ताला एडवर्टाइजमेंट के आखिर पे चलकर हम जानेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। टीचिंग स्टाफ में सबसे पहली पोस्ट लाइब्रेरियन की है मेल के लिए, जिसका बेसिक पे स्केल 15 रखा गया है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कम से कम 14 साल तालीम आपके पास होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने BA, BSc, ADP किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज़ में। मेरिट की बात की जाए, कोटा देखा जाए तो सिर्फ 1 सीट रखी गई है पंजाब के लिए। और एज की बात करें तो 20 से 35 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। टीचिंग स्टाफ में दूसरी और सबसे अहम सीट यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। इसका बेसिक पे स्केल यहाँ पर 14 रखा गया है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास 16 साल तालीम है सेकंड क्लास में ग्रेड C के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले आपने MA किया हुआ है, भले आपने BS किया हुआ है 4 ईयर वाला, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 52 मेल के लिए हैं, 35 फीमेल के लिए हैं। एज लिमिट अगर आपकी एज 18 से 30 साल के दरमियान है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, जो कि फीमेल के लिए है और इसका बेसिक पे स्केल यहाँ पर 9 रखा गया है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और साथ आपका सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंसेज़ में या इसके इक्वल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सीटों की बात करें तो टोटल सीटें 5 हैं और उम्र 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। यहाँ पर आप देख लें हर सूबे के लिए कितनी सीटें हैं ना, यहाँ पर आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये मैंने इसे इसलिए ज़ूम आउट कर दिया है। नेक्स्ट आप देख लें बैंड मास्टर की पोस्ट है, मेल के लिए बेसिक पे स्केल 6 है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है बैंड में या म्यूज़िक में और इसके इक्वल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 सीटें हैं और 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। हमने टीचिंग स्टाफ को कवर कर लिया है, अब हम नॉन टीचिंग स्टाफ को यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहली पोस्ट आप देखें यहाँ पर असिस्टेंट की है, जिसका बेसिक पे स्केल 15 है और यहाँ पर अगर आपके पास 14 साल तालीम है, यानी आपने ग्रेजुएशन की हुई है या इसके इक्वल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी सिलेक्शन के बाद, यानी अगर आपकी इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाती है तो आपने 6 हफ्तों का IT ट्रेनिंग का कोर्स करना होगा। पहले नहीं करना, पहले की हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो तभी आपको ये कोर्स करके उन्हें देना होगा आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही, ठीक है? और इसमें टोटल जो सीट हैं वो 9 हैं और उम्र यहाँ पर 18 से 33 साल के दरमियान रखी गई है। नेक्स्ट स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल इसमें 14 है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या इसके इक्वल आपकी एजुकेशन है, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड स्पीड इंग्लिश में आपकी 80 वर्ड
पर मिनट होनी चाहिए। टोटल सीटें इसमें 1 हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी जो एज लिमिट है ना, ये जितनी भी पोस्टें हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सब की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के दरमियान ही है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आप देखें अकाउंटेंट की है, बेसिक पे स्केल 14 है। अगर आपने बीकॉम या इसके इक्वल आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 सीटें यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क बेसिक पे स्केल 13 की सीट अनाउंस की गई है। अगर आपने इंटरमीडिएट या इसके इक्वल आपकी एजुकेशन है, तो सिलेक्शन के बाद इसमें भी आपको 3 हफ्तों का आईटी ट्रेनिंग का कोर्स करना होगा, ठीक है। ये सिलेक्शन के बाद ही करना होगा। टोटल सीटें यहाँ पर 19 अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट आप देखें लोअर डिवीजन क्लर्क बेसिक पे स्केल 11 है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर भी सिलेक्शन के बाद 3 हफ्तों का आईटी ट्रेनिंग का कोर्स मुकम्मल करना होगा। इसमें टोटल सीटें 23 अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट यहाँ पर है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की, जिसमें बेसिक पे स्किल 7 है। अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, तो मैट्रिक साइंस के साथ तो सबका होता है ना। आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखें इंटरमीडिएट पे भी काफ़ी हैं, मैट्रिक पे भी हैं, 16 साल तालीम पे भी हैं, ठीक। 15 सीटें हैं, 15 सीटें यहाँ पर हैं, थोड़ी नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर स्टीवर्ड की हैं, मेल के लिए बेसिक पे स्किल 7 है। मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है विद एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट जॉब, इस जॉब में आपका एक्सपीरियंस भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर सीट है। इन सब के लिए 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है, मेल के लिए बेसिक पे स्केल इसका 4 है। यहाँ पर आप देखें एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास, तो प्राइमरी पास तो हर कोई होता है ना, इतना तो पढ़ा होता है। आपका प्राइमरी पास हो और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एचटीवी या एलटीवी, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ट्रैफिक रूल्स का भी इल्म होना चाहिए। सीटों कोटे की बात की जाए तो गवादर के लिए 1 है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 1 सीट अनाउंस की गई है। 18 से 35 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए आपके मुतलका डिस्ट्रिक्ट का। अब हम बात करते हैं एक ख़ास कैटेगरी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट में भी कुछ मखसूस असामियाँ अनाउंस की गई हैं। इन पोस्ट की ख़ास बात यह है कि इनकी पोस्टिंग सिर्फ़ और सिर्फ रावलपिंडी में होगी। तो अगर आप रावलपिंडी के रहायशी हैं या वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग आपकी सिर्फ़ और सिर्फ रावलपिंडी में होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत अहम बातें हैं, जैसे कि आपकी तालीमी काबिलियत और उम्र का हिसाब 27 अप्रैल 2026 यानी अप्लाई करने की आखिरी तारीख तक किया जाएगा। यानी इस तारीख तक आपकी डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए और आपकी उम्र मुकर्ररा हद के अंदर होनी चाहिए। और उम्र में मज़ीद रायत भी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कैटेगरीज़ के लोगों को। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले 3 साल की रायत दी गई है। ये किन लोगों के लिए है? ये उन उम्मीदवारों के लिए है जिनका ताल्लुक सिंधही यानी कि सिंध रूरल, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कबायली इलाकों या शेड्यूल कास्ट और बुद्ध मत कम्युनिटी से है। उनके लिए 3 साल की रायत है। और 15 साल की रायत पाक फ़ौज के रिटायर्ड या रिलीज शुदा अफसरान और एहलकारों के लिए है। 10 साल की रायत उन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जिनकी मुसलसल सर्विस 2 साल हो चुकी है। 10 साल की रायत मजूर अफराद के लिए है, लेकिन इन्हें इंटरव्यू के वक्त अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और 5 साल की रायत उन बेवाओं या दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए है जिनके पास मुतलका दफ्तर का नोटिफिकेशन मौजूद है। और यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। वैसे इसके बारे में हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बात समझ लें कि ये बड़ा अहम सवाल है कि आपको नौकरी कहाँ मिलनी है। तो याद रखें कि मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को पूरे पाकिस्तान में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अलबत्ता जिन्होंने सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी के लिए अप्लाई किया है, तो उनकी ड्यूटी सिर्फ रावलपिंडी में ही होगी, भले वो पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख हमारे पास 27 अप्रैल 2026 रखी गई है। और ऑनलाइन अप्लाई आपने इनकी ये देखें, ये वेबसाइट का लिंक मेंशन है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर हमारा ऑनलाइन अप्लाई होगा। और ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी। आपका टेस्ट कहाँ कहाँ होगा? आपने जारी बात है अप्लाई करना है तो आपका रिटन टेस्ट भी होना है। तो रिटन टेस्ट के लिए ये देखें, आपका पेशावर है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा, यहाँ पर आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन जो आप जाकर देंगे। और टेस्ट की डिटेल, रोल नंबर स्लिप आप
आपको ये जो आपका अकाउंट होगा, लॉगिन अकाउंट, जहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएँगे, वहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर चले जाएँगे। बाकी जो इंटरव्यू है, जब आप टेस्ट पास करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट पास करेंगे, उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाएगा। आखिरी तारीख मैं बता चुका हूँ, 27 अप्रैल 2026 है। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई आप वेबसाइट पर जाकर कैसे और किस तरह से करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है इंडक्शन FGEI। सर्च करने के बाद जैसे ही आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट आएगी, आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये FGI इंडक्शन पोर्टल आपके सामने आ गया है। आपने नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है? नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो एडवर्टाइजमेंट में आपको ऑफिशियल इनकी दिखा रहा था, वो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी। आप मुकम्मल रीड कर सकते हैं। अब देन यहाँ पर आप टॉप कॉर्नर पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने सबसे पहले करना है साइन अप, यानी कि अकाउंट बनाना है। साइन अप के बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे आपका नाम पूछेगा, फुल नेम बताएँ, ईमेल एड्रेस बताएँ, अपना CNAC बताएँ विदाउट डैशेज़, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएँ, एक पासवर्ड, फिर उसे कंफर्म करें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें ईमेल नहीं आती और जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आप साइन इन करेंगे। अपना ईमेल बताएँ, पासवर्ड बताएँ और साइन इन के बटन पर क्लिक करें। साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये ऑप्शन है माई प्रोफाइल का, ठीक है? इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल सबसे पहले कंप्लीट करनी है। सारा अपना डाटा देना है, जो आपसे पूछा जा रहा है। माई प्रोफाइल पे अपना सारा डाटा दें, क्वालिफ़िकेशंस अपनी ऐड करें, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताएँ अगर आपकी बनती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने चूज़ करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपका सारा प्रोसेस होगा अप्लाई का। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला आप बता दीजिएगा। अगर आपको मखसूस वीडियो चाहिए तो मैं इस पर भी बना दूँगा। अभी एडवर्टाइज़मेंट सारी मैंने समझा दी है, उस पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस पर भी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मैं वीडियो इस पर लाज़मी आपके लिए बना दूँगा। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका अप्लाई करके दे दिया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।